नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक स्मिथ की चैनल पे। आज हमारे टेक्निकल एडवाइजरी रिपोर्ट के इनसाइड प्रीव्यू में हम बात करेंगे स्टॉक स्मिथ ग्रोथ इंडेक्स के बारे में। अगर आपकी जिज्ञासा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में है, जैसे कि इंट्राडे, बीटीएसटी और स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग, तो कृपया करके हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और जानिए हमारे डेली स्टॉक सिलेक्शन के बारे में, जहां पर हम इस्तेमाल करते हैं स्टॉक स्मिथ पॉपुलैरिटी इंडेक्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम वीकली रिपोर्ट सबमिट करते हैं, जहां पर हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं हमारे स्टॉक स्मिथ ग्रोथ इंडेक्स। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि ये स्टॉक स्मिथ ग्रोथ इंडेक्स क्या है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसजीआई क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। स्टॉक स्मिथ ग्रोथ इंडेक्स प्राइमरीली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही बनाया गया है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के दो पहलू है, एक है स्ट्रेटजी और सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में वो है स्टॉक सिलेक्शन। ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एक होती है एंट्री प्राइस, किस प्राइस पे आप बाइंग करें। एवरेजिंग जो है वो कैसे की जाती है, और एग्जिट स्टॉप लॉस पे नॉर्मली की जाती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में 1 से 3 साल का टेन्योर होता है, उससे पहले पैसा नहीं निकाला जाता, या फिर ओनली ज़रूरत पड़ने पर निकालते हैं। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है किसी कारणवश, तो भी आपको एग्जिट करना चाहिए। स्टॉप लॉस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। हम बात करेंगे ये किस लिए ज़रूरी है कुछ ही देर में। तो जो पहले 3 एस्पेक्ट है, एंट्री कहाँ पे करें, एवरेज कैसे करें, एग्जिट कहाँ करें, इसके बारे में हम बात करेंगे। नॉर्मली एवरेजिंग जो होती है वो एंट्री और एग्जिट के बीच में होती है। यहाँ पर देखिए कि जो सपोर्ट लेवल्स दिखाए गए हैं, एक ये सपोर्ट हो गया, एक ये सपोर्ट हो गया। तो जो टॉप एंड ट्रेंडिंग स्टॉक्स होते हैं, जैसे जैसे वो बढ़ते रहते हैं, आपको उन्हीं पॉइंट्स पर एंट्री लेनी चाहिए जहाँ पे वो एक अच्छे सपोर्ट पे आते हैं, सबसे लो वैल्यू में आते हैं। इसी कारणवश हम एडवाइस करते हैं कि जब आप एसआईपी करें तो डेट और टाइम फिक्स करके मत करें। आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक बजटेड कैपिटल को पर्टिकुलर सपोर्ट्स पे ही बाइंग कीजिए। अगर आपने डेट वाइज बाइंग करके रखी है, चाहे वो 1 तारीख को हो या 15 तारीख को हो या 30 तारीख को हो, तो ऐसा हो सकता है किसी दिन जब आपने अपना एसआईपी का इन्वेस्टमेंट डेट को सिलेक्ट किया है, उस दिन शायद वो इन्वेस्टमेंट रेजिस्टेंस पॉइंट पे हो रहा है। कहने का मतलब है कि काफ़ी ऊंचाई पे आप बाइंग कर रहे हैं। इसकी वजह से अगली जो ऊंचाई इसके ऊपर आनी है उसमें शायद समय लग जाए। इसीलिए आप जब भी इन्वेस्ट करें, आपको सपोर्ट लेवल के आसपास में ही करना चाहिए। जीटीटी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ज़ीरोधा प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं प्री डिटरमिन वैल्यू पे। सपोज़ यहाँ पर आपने सपोर्ट देखा है और यहाँ पे आपने सपोर्ट देखा है, तो इन मार्केट प्राइसेस पे आप इन्वेस्टमेंट अपना डिसाइड कर सकते हैं। जैसे ही प्राइस इस रेंज में आएगा, आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है जीटीटी फीचर जो है। इसके बारे में हमने डिटेल में हमारे प्रीवियस वीडियो में बात की थी, हाउ टू बाई एंड सेल स्टॉक्स, तो आप वो देख सकते हैं। आपने बाइंग एक बार कर ली, उसके बाद जो होता है एवरेजिंग करना। तो एवरेजिंग भी आपको सपोर्ट्स पे ही करने होंगे, जहाँ जहाँ सपोर्ट मिलेगा वहाँ करना होगा। और यूजुअली आपके सपोर्ट और स्टॉप लॉस के बीच में भी आप एवरेजिंग कर सकते हैं। आपको हमेशा एक अल्टीमेट सपोर्ट बना के रखना होगा एज अ स्टॉप लॉस। अगर इसके नीचे आपका प्राइस आता है तो आपको एग्जिट करना चाहिए। दिस इज़ अ सेफ्टी फर्स्ट रूल। जैसे हमने पहला इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद वाला ये स्टॉप लॉस होगा। अगर ये हिट हो गया तो हमको नुकसान हो जाएगा और ये हमको नुकसान झेलना होगा विद अ पिंच ऑफ अ सॉल्ट। लेकिन हमेशा याद रखिए, टॉप एंड ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो होते हैं उनमें ये लेवल रेयरली हिट करता है। आगे भी हमने लगभग 35 से 40 लॉन्ग टर्म स्टॉक्स आपको प्रेजेंट किए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसमें से एक ही स्टॉक जो है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में हिट हुआ था। और एक चीज़ है कि हम तो जो है स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाले हैं, हम उसे ऊपर लेके जाने वाले हैं हमारे एवरेज बाय प्राइस के भी ऊपर।
इसीलिए इवेंचुअली हम तो प्रॉफिट में ही निकलेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, चाहे वो पहला हो या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो, स्टॉप लॉस तो मस्ट है। स्टॉप लॉस के बगैर काम नहीं हो सकता, क्योंकि पेंडेमिक जैसे सिचुएशन में अगर प्राइस स्टॉप लॉस को तोड़ रहा है तो हो सकता है कि वो बहुत नीचे जा सकता है। एक स्टॉक 50% नीचे जा रहा है तो वो और 50% नीचे जा सकता है, ठीक है। अगर आपका प्रॉफिट शुरू हो गया, सपोज़ इस सपोर्ट पे आपने बाइंग की थी, उसके बाद इस सपोर्ट पे बाइंग की थी, आगे जाके सपोज़ ये सपोर्ट होता है, ये सपोर्ट होता है, और आपने इवैल्यूएट करके समझ लिया कि ये सपोर्ट जो है इसको हम अपना एसएल बना लेंगे। कहने का मतलब है कि हमको हमारा जो एग्ज़िट एसएल है उसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाना है। इनफैक्ट हमारे जो एवरेज बाई प्राइस है उसके भी ऊपर लेके जाना है। सपोज़ आपने 100 रुपये में इन्वेस्टमेंट किया था और धीरे धीरे वो 150 रुपये में परिवर्तित हो गया, इसका मतलब 50 रुपये का प्रॉफिट है। सपोज़ आपका स्टॉप लॉस 135 रुपये पे आता है, तो इसका ये मतलब हुआ कि कम से कम आप 35% प्रॉफिट लेके ही जाएंगे। लालच बुरी बला कहा जाता है, इसीलिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी टॉप में एग्ज़िट नहीं कर सकता है, क्योंकि टॉप हमेशा नया नया बनते रहता है और कोई भी बॉटम भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। अगर आपने ये स्टॉप लॉस 135 पे एग्ज़िट नहीं किया और ऐसा हो जाता है कि स्टॉक जाके 50 रुपये पे आ जाए तो आपका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। 35% के प्रॉफिट के जगह पे आपको 50% का लॉस झेलना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि स्टॉप लॉस लगा के रखिए और उस स्टॉप लॉस में एग्ज़िट कीजिए। 35% बहुत ही अच्छी रिटर्न होती है, 5% भी बहुत अच्छी रिटर्न होती है, लेकिन नेगेटिव रिटर्न्स जो होते हैं वो कभी अच्छे नहीं होते और वो हमें कभी खुश नहीं करते, हमें हमेशा दुखी करते हैं। इसीलिए प्रॉफिट के बाद एक स्टॉप लॉस बनाइए। स्टॉप लॉस पॉइंट के नीचे जैसे ही स्टॉक आता है आपको एग्ज़िट करना चाहिए। इसके लिए आप जीटीटी के सेल ओसीओ ऑर्डर को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों लगा सकते हैं। सबसे बेस्ट सपोर्ट लेवल्स क्या होते हैं, आइडियल सपोर्ट लेवल्स क्या होते हैं, तो आज हम बात करेंगे एंट्री एंड एवरेज एट पिवोट पॉइंट्स। जैसे चार्ट में आप अभी देख सकते हैं, पीपी लेवल जो है वो नॉर्मल पिवोट पॉइंट और पिवोट लेवल है। R1, R2, R3 जो है वो रेजिस्टेंस पिवोट लेवल्स हैं और S1, S2, S3 जो है वो सपोर्ट पिवोट लेवल्स हैं। और इसके बीच में जो इंटरमीडिएट लेवल्स दिख रहे हैं ये दो पिवोट पॉइंट के बीच के पॉइंट है। तो सपोज़ प्राइस अभी मार्केट का यहाँ चल रहा है, तो आपका नेक्स्ट जो बाइंग है वो इंटरमीडिएट लेवल और उसके नीचे का जो पिवोट लेवल है वहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पे आप बाइंग करेंगे, यहाँ पे बाइंग करेंगे और हो सकता है आप यहाँ पे भी एक बाइंग ऑर्डर रख सकते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में हमारे वीक नंबर 16 के वीडियो में बताया था, प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टिंग, कि आपको स्टैगर्ड बैनर में बाई करना चाहिए। जैसे 20% आपने ये लेवल में बाइंग कर दी, फिर आपको 40% ये लेवल में बाई करनी चाहिए और रिमेनिंग आपका जो कैपिटल है, बजटेड कैपिटल है, उसमें अनदर 40% आपको यहाँ बाई करना चाहिए। तो इस तरह से जब 20, 40 और 40 टोटल 100% आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हाईएस्ट बेनिफिट मिलता है। उस टाइम पे हमने आपको बताया नहीं था कि एग्जैक्टली बाई पॉइंट या आइडियल सपोर्ट कैसे आप पता कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि जो पिवोट पॉइंट्स है ये आइडियल सपोर्ट है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर लोग ये भी करते हैं कि अगर प्राइस अभी यहाँ चल रहा है तो वो अपना 20% इन्वेस्टमेंट यहाँ कर देंगे और रिमेनिंग 40% और 40% टोटल 80% यहाँ पे लगा देंगे। तो ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है, एटलीस्ट आपकी एंट्री हो जाती है। यहाँ पर अभी स्टॉक है फॉर एग्जांपल और आपने अपना 20% का इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपने यहाँ पे 40% का जीटीटी ऑर्डर प्लेस करके रखा है, लेकिन देखिए यहाँ पे प्राइस कभी आता ही नहीं है। तो इससे एटलीस्ट ये हो जाता है कि आपका 20% इन्वेस्टमेंट तो हो चुका है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। डिटेल में हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टिंग के वीडियो को देखिए, वहाँ पे हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से लेयर वाइज डिफरेंट बाई प्राइस रेंजेस में बाइंग करने चाहिए।
आइए अब हम समझते हैं स्टॉक सिलेक्शन के बारे में। एंट्री, एग्जिट और एवरेजिंग के बारे में हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे स्टॉक सिलेक्शन के बारे में। स्टॉक सिलेक्शन में फंडामेंटल व्यू क्रिटिकल है, सेंटिमेंटल व्यू बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और टेक्निकल व्यू डेफिनेटली क्रिटिकल है। ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। इसको हम एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं। EPS जो है ये फंडामेंटल का कोर है और PE रेशियो जो है ये सेंटिमेंट का कोर है, और टेक्निकल चार्ट एनालिसिस हम करते हैं वो मार्केट प्राइस के हिसाब से करते हैं, राइट। तो EPS इंटू PE रेशियो जो होता है वो होता है मार्केट प्राइस। आप देख लीजिए, डीमार्ट का प्राइस अगर 2000 है तो उसका EPS 20 है और उसका PE रेशियो 100 है, तब जाके मार्केट प्राइस 2000 बनता है। आप किसी भी स्टॉक का इवैल्यूएशन कर सकते हैं जो अर्निंग्स पर शेयर होते हैं इंटू जो PE रेशियो होते हैं वो होता है मार्केट प्राइस। इसके अलावा बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। डिमांड, सप्लाई, इंडेक्स के इफेक्ट्स होते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर है, अलग अलग टेक्निक्स है। स्टॉक्सस्मिथ ने हिस्टोरिकली 5 यूनिक टेक्निक्स आपको प्रेजेंट किए थे, जिसमें हमने बोलिंजर बैंड विथ मूविंग एवरेजेस, COG प्लस RSI, किस तरह से कॉम्बिनेशन में डिफरेंट इंडिकेटर्स आपको अच्छे और तगड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इवैल्यूएशन बताते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने पिवोट पॉइंट्स के बारे में बात की थी। अदर फैक्टर्स लाइक PE रेशियो है, CAGR है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कौन सी कंपनी कितनी डिविडेंड देती है। एक इंडेक्स ही है डिविडेंड एरिस्टोक्रेट करके निफ्टी में, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें सारे स्टॉक्स दिए गए हैं जो सबसे अच्छा डिविडेंड देते हैं। डिलीवरेबल, ये एक फंडामेंटल एनालिसिस का काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिट, सेल्स, कंपनी कितना बिजनेस कर रही है, सेल्स कैसे हो रहा है, प्राइस टू बुक रेशियो, इस तरह के बहुत सारे अनगिनत फैक्टर्स हैं जिसको भी इवैल्यूएट किया जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो टेक्निकल एनालिसिस हो गया, फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, सेंटिमेंटल एनालिसिस हो गया, ये सभी को यूज़ करके देखा जाता है कि बेस्ट स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए कौन से होते हैं। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसमें काफ़ी वक्त जाता है, लेकिन घबराइए नहीं। स्टॉक्सस्मिथ लाए हैं आपके लिए स्टॉक सिलेक्शन बाय स्टॉक्सस्मिथ ग्रोथ इंडेक्स। तो अगले स्लाइड में हम देखेंगे स्टॉक्सस्मिथ ग्रोथ इंडेक्स के डेफिनेशन के बारे में। हमारी स्टडी ये बताती है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो स्टॉक होता है उसके पास एक बहुत ही मजबूत फंडामेंटल व्यू होना चाहिए और उसका परफॉर्मेंस आउटलुक भी काफ़ी हाई होना चाहिए, और एक बहुत ही बढ़िया मार्केट सेंटिमेंटल व्यू भी होना चाहिए। फंडामेंटल और सेंटिमेंटल के सुपर कॉम्बिनेशन से एक स्टॉक का मार्केट प्राइस तेज गति से ऊंचाई की तरफ बढ़ता है। आपको खुशी होगी ये जान के कि स्टॉक्सस्मिथ ने एक इंडेक्स बनाया है, स्टॉक्सस्मिथ ग्रोथ इंडेक्स, जिसमें हमने कामयाबी हासिल की है इन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने के लिए, और हमने इसे एक इंडेक्स में डाल के रखा है। हम हर हफ्ते SGI की लिस्टिंग करेंगे हमारे सारे एस्टीम्ड व्यूअर्स के लिए, और आप इसका पूरा लाभ ले सकते हैं अपने रिटर्न्स को बढ़ाने के लिए। ट्रायल पर्पस के लिए आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। किस तरह से रिज़ल्ट रियली आ रहा है, एक लिंक भी हम दे देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, जहाँ पे पेपर ट्रेडिंग के बारे में हमने एक वीडियो बनाया था। SGI का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, तो जितना ज़्यादा SGI की वैल्यू है उतनी ज़्यादा मजबूती उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की दिख रही है। नॉर्मली जैसे हमने आपको बताया 1 से 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है इंडेक्स वैल्यूएशन के दिन से, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि सबसे पावरफुल ट्रेंड्स जो हैं हिस्टोरिकली वो भी टूटे हैं जब बहुत ज़्यादा दुखद इवेंट्स होते हैं, जैसे ये कोविड-19 पेंडेमिक हम देख रहे हैं। इसीलिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप GTT के सेल OCO फीचर को यूज़ करें, या फिर कोई भी फीचर यूज़ करें जहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं प्रॉफिट की तरफ, और कम से कम प्रॉफिट जो है आप बुक करके ही एग्जिट कर सकते हैं।
क्योंकि हमें पता नहीं कि स्टॉक अगर गिरेगा तो कितना नीचे गिरेगा। इसीलिए अगर एक स्टॉप लॉस आपने लगा दिया है, अगर ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस लगाया है जीटीटी फीचर यूज़ करके तो बहुत ही अच्छा है, वरना आप मैन्युअली अपने स्टॉक प्राइस को ऑब्जर्व करते रहें और जो आपने एक डिटरमिन करके रखा है स्टॉप लॉस, उस स्टॉप लॉस में आप एग्जिट कर लीजिए। आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी हो गई है, तो जीटीटी सेल ऑर्डर्स जो है 1 साल वैलिड रहते हैं, तो आप 1 साल के अंतर्गत एक ऑर्डर को प्लेस करके आप निश्चिंत हो सकते हैं और टाइम टू टाइम अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपको पसंद आया है तो हमें और प्रोत्साहन देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और कोई भी आपके सवाल हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। धन्यवाद।